राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं पर संबित पात्रा का चौंकाने वाला खुलासा। संबित पात्रा ने दागे तीखे सवाल, पूछा विदेशी दौरों की फंडिंग का स्रोत क्या है। जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। राहुल की कमाई 11 करोड़, विदेश में 60 करोड़ उड़ाए। राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर कई दावे किए गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले 22 सालों से निर्वाचित पद पर है और इस दौरान उन्होंने कई विदेश यात्राएं की। संबित पात्रा के अनुसार राहुल गांधी अब तक लगभग 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं में इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, मालदीव, कतर, मस्कट और ओमान जैसे देशों के दौरे शामिल है। उन्होंने दावा किया कि इनमें से ज्यादातर यात्राओं का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इनसे जुड़ी जानकारी, फोटो, यात्रा से जुड़ी डिटेल भी सामने आई है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। संबित पात्रा ने दावा किया कि एक अनुमान के मुताबिक 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हर विदेश यात्रा में राहुल गांधी के साथ 3 से 4 लोग भी जाते थे। पात्रा ने आरोप लगाया कि कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था से बचकर भी यात्रा की। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादातर जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी। ये भी साफ किया कि इन अनुमान से संसद की समितियों से जुड़ी आधिकारिक का विदेश यात्राओं को शामिल नहीं किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 54 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? अंदाजे से तो नहीं हो सकता है।
तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ये खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे? राहुल जी फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया। वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास का पैसा का खर्चा इंक्लूड किया गया। कितने लोग जाते हैं? तो जितने डिक्लेयर्ड हैं, जितनी बार डिक्लेयर किया है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा सिक्योरिटी को देखा गया है, उसमें लोगों की संख्या कैलकुलेट होती है कि इतने लोग उनके साथ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर उनके विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ ट्रेवल किए हैं। और अगर चकमा देकर एसपीजी को या सीआरपीएफ को गए हैं, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं कितनी बार चकमा दिया है, येलो बुक को काउंटर करके गए हैं वो भी बताएंगे, तो उसमें सिक्योरिटी वाले भी ऐड होते हैं। वरना 3 से 4 लोग अमूमन उनके साथ गए हैं और वो बिजनेस क्लास में गए हैं। तो बिजनेस क्लास का खर्चा कितना होता है? जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं, तो उसका खर्चा कितना होता है? होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7 स्टार नहीं, चलिए 5 स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5 स्टार के लगाए गए हैं। इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सब को मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव प्राइस की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ तो इस 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट, सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं, वो बहुत बड़ी लिमोजिन में नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि राहुल गांधी ज्यादातर विदेश यात्राएं ऑन रिकॉर्ड है, इनमें प्रेस ट्रिप जो है संसद से जुड़े रिकॉर्ड और फोटो मौजूद है, लेकिन इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी गई है। सवाल पूछा कि इन यात्राओं का खर्च आखिर किसने उठाया है और क्या इसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखी गई है। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई बार विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार से अनुमति नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में राहुल गांधी ने एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था को भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी सीक्रेट ट्रिप पर जाते हैं और क्या उनकी विदेश यात्राओं को किसी विदेशी एजेंसी से फंडिंग मिलती है। बीजेपी नेता ने कुछ खास यात्राओं का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक दिसंबर 2025 में राहुल गांधी लंदन और बर्लिन गए थे, जिसमें करीब 1.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी लैटिन अमेरिका गए थे, जहां कुल 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। यात्रा दावा किया, ये खर्च का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। क्या कुछ कहना है संबित पात्रा का, सुनिए। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है। और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है।
तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं, तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया 4.5 करोड़ रुपीस वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year than what he earned that year, the single year in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है। अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली है और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। ये है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, पात्रा ने राहुल गांधी की घोषित आय और उनके विदेश दौरे पर हुए कथित खर्च के बीच बड़े अंतर को भी उजागर करते हुए पूछा कि आखिर इन यात्राओं के लिए फंडिंग का स्रोत क्या है। पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हल्फनामे का जिक्र किया। कहा आकलन वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक फॉर्म 26 के हल्फनामे में उनके द्वारा घोषित आय के विवरण के आधार पर 10 वर्षों में उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए थी। सवाल उठता है कि आय 11 करोड़ रुपए थी तो विदेशी यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए आखिर कैसे खर्च कर दिए गए? क्या कुछ कह रही है वो, सुनिए। कोरोबोरेशन, कितना कमाया, कितना खर्च किया, मैं आपको एफिडेविट दिखाऊंगा। फॉर्म 26 एफिडेविट जो उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट करते समय ईयर बाय ईयर इनकम टैक्स रिटर्न शो किया है। मैंने आपको बताया था 2013-14 से पहले ये जो फॉर्म होता था उसमें इनकम टैक्स
रिटर्न में आपकी आय नहीं दिखाई जाती थी एफिडेविट में, मगर अब 13-14 के बाद वो पब्लिक रिकॉर्ड है। ये टेबल है, हम 10 वर्षों के टोटल असेसमेंट ईयर 10 ईयर्स 2000 में फटाफट पढ़ता हूं। 2013-14 का 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है, वायनाड से लड़े थे। 14-15 का 95 लाख से अधिक है। 2015-16 असेसमेंट ईयर का 86,55,660 है, ये लोएस्ट है उनके अभी तक का 10 वर्षों का सबसे लोएस्ट है 86,55,660। 16-17 का 1 करोड़ 75 लाख आगे कुछ है। 2017-18 का 1 करोड़ 11 लाख 85,570। 2018-19 का 1 करोड़ 20 लाख 37,700। 19-20 का 1 करोड़ 21 लाख 54,470 रुपए। 20-21 का 1 करोड़ 30 लाख 31,110 रुपए। 2021-22 का 1 करोड़ 31 लाख 4,970 करोड़ रुपए। असेसमेंट ईयर 22-23 का 1 करोड़ 2,78,680। कुल मिलाकर के 10 वर्षों के असेसमेंट ईयर का रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए। यह रहा है 10 वर्षों। सबसे बड़े मिसमैच कौन से हैं? 5 सबसे बड़े मिसमैच बताऊंगा कि ईयर में सबसे कम इनकम और सबसे ज्यादा खर्चा बाहर जाने में। 2014-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का, एक सिंगल ट्रिप में 4.5 करोड़ का, 5.2 टाइम्स ज्यादा। 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5 गुना अधिक। 19-20 में उन्होंने आय किया है 1 करोड़ 39 लाख रुपए, लाख रुपए 1.29 करोड़ रुपीस, और खर्चा किया है बाहर जाने में 4.6 करोड़, 3.5 टाइम्स ज्यादा। 2018-2019 में आय उनका रहा है राहुल गांधी का 1.22 लाख, 1 करोड़ 22 लाख रुपए, और खर्चा किया है उन्होंने 3.9 करोड़, 3.2 टाइम्स। और लास्ट वाला है 2021-2022, इनकम हुआ है 1.03 करोड़ और खर्चा किया है 2.6 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा। आप एक एग्जांपल देखिए, फरवरी टू अप्रैल 2015 साउथ ईस्ट एशिया विंडो, एक ही विंडो में 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, और उस साल सबसे लोएस्ट इनकम उनका था 86.55 लाख रुपए। कहां से पैसा आया, किसने दिया? जो असेसमेंट होता है इलेक्शन के समय, उसमें एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन होता है। मैं उनका एसेट और लायबिलिटी डिक्लेरेशन पढ़ देता हूं। टोटल डिस्क्लोज्ड एसेट्स 2004 में जब पहली बार लड़े तो वो 55.38 लाख रुपीस था राहुल गांधी का। जो 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था। 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये कोई बहुत, ये अनरिमार्केबल ही है। बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है? जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ, वो इस 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है, उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट लायबिलिटी में ये 60 करोड़ को कहां डाला जाए, ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप बताइए, जब उनका पूरा का पूरा ही एसेट और लायबिलिटी 21 करोड़ का है, तो हम 60 करोड़ को इसमें कहां डाले, यह प्रश्न उठ रहा है। अब मैंने आपको कहा था कि हम 3 बैंड में यह कैलकुलेशन हुआ है, ताकि किसी प्रकार की गुंजाइश इसमें गलती की ना रहे। सबसे खराब गाड़ी में चलते हैं, चलिए खुद भी गाड़ी चला लिया जाके वहां पे, सबसे खराब सीट में बैठते हैं, सबसे खराब होटल में रुकते हैं, तब लोअर बैंड में ये 54 यात्रा जो उनकी हुई है 42 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। मिड बैंड में, मिड सेक्शन के होटल में रुकते हैं, मिड सेक्शन की गाड़ी में जाते हैं, मिड सेक्शन के एयरप्लेन में फ्लाई करते हैं, तो 60 करोड़ जो हमने दिया है, हमने उन पे उदारता दिखाई है कि चलो बहुत ज्यादा मतलब तपस्वी बन गए हैं ना, तो तपस्वी की तरह गए होंगे, तो 60 करोड़। और अगर राहुल गांधी की तरह गए होंगे, मतलब जिस प्रकार का उनका आचार विचार व्यवहार रहा है, 5 स्टार, बड़े से जाना, पार्टी करना,
फर्स्ट क्लास में जाना, एकदम सब कुछ बड़ा बड़ा सब रहा हो, तब 78 करोड़ टू 93 करोड़ ये खर्चा बनता है तीनों बैंड का, मगर हमने आपको मिडिल बैंड का दिया है। अब ओमान का जो आया है उस पे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो हम आशा करते हैं आज शाम तक कांग्रेस पार्टी देगी इसका। ये ओमान का जो आप गए हैं, अभी तक 6 अनडिक्लेयर्ड आपके टूर रहे हैं, ये 7वां है। अगर ये ऑथेंटिकेट होता है तो ये 7वां अनडिक्लेयर्ड है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 3 मई 2026 की रात को पब्लिक डोमेन में विजुअल फुटेज आया एक्स पे, एक प्राइवेट विजिट था मस्कट ओमान को, नो पब्लिक प्रोग्राम, आपने कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं डाला, नो होस्ट डिस्क्लोजर, किसने बुलाया, किसके कहने पे गए वो भी आपने नहीं डाला, नो एक्नॉलेजमेंट, किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया और किसी ने उसको अस्वीकार भी नहीं किया कि ये सब गलत है, वो नहीं गए हैं। किसी प्रकार का इस पर टिप्पणी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नहीं किया है अभी तक। नो आइटिनरी हैज बीन पब्लिश्ड, नो बैंक स्टेटमेंट डेबिट और ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स वाउचर। आपका अगर बाहर जाना होता है, फॉरेक्स वाउचर होता है, बैंक क्रेडिट डेबिट इत्यादि होता है, ना बैंक स्टेटमेंट आपने अभी तक पब्लिश किया है, ना वाउचर आपने फॉरेक्स वाउचर दिखाया है, और नो FCRA सेक्शन 6 परमिशन लेटर हैज बीन शोन। आप दिखा दीजिए आज शाम तक कि आप गए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, MHA को लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कि आप हमें परमिशन दीजिए, तो ये रूल है एक MP के लिए, तो आप वो दिखा दीजिए। तो ये मस्कट के विषय में आज हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब CRPF के पास आऊंगा। 10 सितंबर 2025 CRPF ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो उनके अध्यक्ष हैं, और उस ऑफिशियल लेटर में CRPF ने आपत्ति जताई कि 6 अनडिक्लेयर्ड फॉरेन ट्रिप है दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 तक। मैं 6 का पूरा डिटेल दे सकता हूं, मगर मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा हो जाएगा। मगर CRPF ने ऑफिशियल लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। 6 अनडिक्लेयर्ड फॉरेन ट्रिप है दिसंबर 24 से सितंबर 25 तक। ईच वॉज टेकन, उनके लेटर से पढ़ रहा हूं, ईच वॉज टेकन विदाउट द येलो बुक SPG प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन दैट द प्रोटोकॉल मैंडेटरीली रिक्वायर्स। आप SPG प्रोटेक्टी है तो येलो पेज प्रोटोकॉल फुलफिल करना, येलो पेज SPG प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन, ये फुलफिल करना अनिवार्य है। मगर आपने वो भी नहीं डिक्लेयर किया, वो नोटिफिकेशन भी नहीं किया, और आप स्ट्रेट गायब हो गए। ये 6 का उन्होंने लिखा है, और आगे लिखा जाता है कि इफ ओमान लीड इज सब्सटैंशिएटेड देन इट बिकम्स द 7th एंट्री इन दैट पैटर्न। उस चिट्ठी में नहीं है, क्योंकि उस समय जब चिट्ठी लिखा गया था 10 सितंबर 2025, तो उस समय ओमान नहीं गए थे। मगर अब हम बोल रहे हैं कि अब इफ ओमान ट्रिप इज सब्सटैंशिएटेड, तो ये 7वां अनडिक्लेयर्ड येलो पेज नोटिफिकेशन को कूद करके किया हुआ चोरी चोरी चुपके चुपके वाला जो फॉरेन ट्रिप है क्यों किया गया। मैं कांग्रेस से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये 4 क्वेश्चन ओमान पे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम ये आज खुलासे का सिलसिले का आरंभ है। ओमान पे इतना बड़ा खुलासा होगा कि आप चौंक जाएंगे, मगर हम उन्हें मौका दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से पहले क्या कहना चाहते हैं कहें। नंबर 1, डिड द विजिट हैपन? क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? डिड द विजिट हैपन? क्वेश्चन नंबर 2, हु होस्टेड द ट्रिप, फॉरेनर और इंडियन? किसने होस्ट किया? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उनके इस खुलासे के बाद बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि राहुल गांधी की रहस्यमय विदेश यात्राओं का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने है। अपनी घोषित आय से 5 गुना अधिक खर्च करने वाले राहुल गांधी को देश को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन दौरों की फंडिंग का वास्तविक स्रोत क्या है। यदि इन यात्राओं का खर्च विदेशी संस्थाओं ने उठाया तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है। दूसरी ओर यदि यह खर्च निजी है तो इसके आधिकारिक घोषणाओं को क्यों छुपाया गया? पारदर्शिता का दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष की यह पारदर्शिता गंभीर कानूनी सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी को इन बेनामी खर्चों पर जवाब देना ही होगा। बीजेपी नेता जो है IT सेल प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने भी लिखा कि विदेशी यात्राओं का रहस्यमय पैसा राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के संसद में
जो है सांसद ने पिछले 22 वर्षों में कम से कम 54 विदेश यात्राएं की है। इटली, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, वियतनाम, कंबोडिया, कतर, यूएई, मालदीव, बहरीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ओमान। यात्राएं सार्वजनिक है, लेकिन पैसा कहां से आया ये नहीं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यात्रा पैटर्न, सुरक्षा, मूवमेंट, 5 स्टार ठहराव, लंबी दूरी की उड़ान, साथ चलने वाले स्टाफ, इवेंट, लॉजिस्टिक के आधार पर 2004 से 2026 के बीच विदेशी दौरों पर लगभग 60 करोड़ खर्च का अनुमान है। उसी अवधि में सांसद के शपथ पत्रों में घोषित कुल आय लगभग 11 करोड़ रुपए है। हिसाब मेल नहीं खाता। 2015 का दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के लगभग 4.5 करोड़ का मॉडल किया गया, जबकि उस वर्ष घोषित आय मात्रा 86.55 लाख जो है थी। इस तरीके से उन्होंने तीखे सवाल डाले। तो इसी के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मामले पर जो है जबरदस्त तरीके की जानकारी जो है साझा की। बैक टू बैक इस मामले को लेकर राहुल गांधी से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विदेशी फंडिंग से लेकर उनके विदेशी दौरे के पीछे के कारण और उसके पैसे और राहुल गांधी के आप कह सकते हैं जो दावे हैं, उन सभी को लेकर सवाल जो है दागे जा रही हैं। और इन सवालों के जवाब का इंतजार इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा, इस सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।